हेलो दोस्तों, तो गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का दिन कल के दिन से बेहतर हो ये उम्मीद करते हैं। लेकिन कल जो भी हुआ तो थोड़ी सी बातें हम कल की भी करेंगे, क्योंकि कल वो हुआ जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। जगत भैया लाइव में आए और उन्होंने कहा कि वो नेहा नहीं थी। लेकिन क्या हम लोगों की आंखों में फिर से धूल झोंकी जा रही है? हम लोगों को फिर से भरमाया जा रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो उन्हीं की आवाज़ थी और हमने क्लियर सुनी थी। अब वो भले ही कितना झूठ बोलें, वो कुछ भी कर लें, लेकिन ये बात आप झुठला नहीं सकते हो कि मनीषा सच बोल रही थी। मनीषा के लिए जो लोग ये बोल रहे थे कि प्रूफ दो, तो भाई अब प्रूफ खुद ही सामने आ गया है। जितना वो छुपाने की कोशिश कर रही थी उतना वो सामने आ गया है। अब मनीषा को जो लोग झूठ बोल रहे थे उनके लिए बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि पहले पूरी बातें जान लें फिर ही कुछ बोलें, क्योंकि सबूत छिपता नहीं है, कभी अपने आप ही सामने आ जाता है। वही काम हुआ है कि जब वो लाइव में आई तो सारी बातें क्लियर हो गई, यानी कि जगत भैया और जगत दीदी की बातें अभी भी होती हैं। लोगों से झूठ बोलकर भरमाया जा रहा है और ऐसे ही दो चैनल हैं जो कि ऐसा लग रहा है जैसे उनके घर से राशन आता है। उनके घर से राशन आता है, इसीलिए उनके पक्ष में ये अक्सर वीडियो बनाती हैं। और इस बात को भी इन्होंने सिरे से नकार दिया। नाम क्या दिया? एआई का। ये चीज़ें जगत भैया ने भी बोली और उस चैनल ने भी बोली कि एआई के माध्यम से कुछ भी हो सकता है। भाई इतना किसी को क्या गरज पड़ी है जो इस नाम से ये सारी चीज़ें करेगा, एआई का प्रयोग करेगा और उनकी आवाज़ को यूज़ करेगा? ऐसा कोई क्यों करेगा भला? कोई क्यों करेगा? अब मुझे समझ नहीं आता है, ये लोगों की आंखों में पट्टी बंधी है या हम लोगों की आंखों में पट्टी बंधी है? पर हमने तो क्लियर देखा है। वैसे कहते हैं ना, एआई अगर आंखों से देखो तो समझ में नहीं आता है, लेकिन जब कानों से सुना है और एक्सप्रेशन दिख रहे थे और जिस तरह से लाइव बंद की गई थी अचानक से, तो ये चीज़ें झूठ नहीं हो सकती हैं। तो ये तो कंफर्म है कि वो आई थी लाइव में और ये उस चीज़ को झूठा साबित कर रहे हैं, क्योंकि मनीषा को झूठा साबित करना है, इसलिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। दूसरी तरफ मनीषा अपने मायके चली गई और उसके जाते हुए इतना दुख हुआ, शायद ही जैसे लड़की की विदाई में होता है वैसे ही दुख हमें हुआ था। और बहुत ज़्यादा दुख हुआ था, क्योंकि जिस तरह से वो तो हंस रही थी, उसकी सासू माँ रो रही थी और रंजना रो रही थी, लेकिन वो हंसते हुए अंदर से कितने गम छुपाए हुए थी कि वो खुद ही जानती है। और हम समझ सकते हैं कि जितना दुख उसे हो रहा था, कि क्या कोई उस दुख को महसूस कर पा रहा था? कितना ज़्यादा वो समय कठिन रहा होगा। उनकी सासू माँ क्यों रो रही थी? कुछ तो रीजन रहा होगा रोने का। वरना बहुएं तो अक्सर मायके जाती हैं, मायके से ससुराल आती हैं। जब मायके से ससुराल आती हैं तो ठीक है, उनकी माँ रोती है, लेकिन सासू माँ का रोना कुछ समझ नहीं आया। मतलब कि कुछ ना कुछ बात तो है जिस वजह से मनीषा को वहाँ जाना पड़ा और अपना बैग लेकर इतना बड़ा गई है। और जैसे कि इनकी सासू माँ बोल रही थी कि वो 2-3 दिन में या कुछ दिनों में आ जाएगी, पर जिस तरह से वो बैग लेकर गई है तो लग नहीं रहा है कि वो जल्दी आएगी। जगत भैया बोल रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। भाई सब कुछ ठीक है, पर क्या ठीक है ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। और हाँ, एक चीज़ और, जगत भैया अब सिवान जाने वाले हैं। ये तो कंफर्म था कि जैसे ही मनीषा जाएगी वैसे ही वो भी सिवान चले जाएंगे, और वही चीज़ें हो रही हैं। अब वो चली गई है तो ये सिवान जाएंगे और अपना पक्ष रखेंगे। पक्ष क्या, अपनी सफाई देंगे अपने घर वालों को और क्लियर करेंगे कि मैंने क्या किया है। अब इनकी तो कोई बात पर हमें यकीन है ही नहीं कि ये सच बोलते हैं, क्योंकि सरासर झूठ बोलते हैं। इस आदमी को ऊपर से नीचे तक अगर चेक किया जाए ना तो झूठ की एक मूरत बनी हुई है। 1% भी उसके अंदर सच्चाई नाम की चीज़ ही नहीं। और लोगों को भ्रम में किस बात पर रखा है कि मैंने सच बोला इसलिए मेरे साथ ये हो रहा है। भाई ये सच सच नहीं होता है। आपने एक को गुनाहगार होते हुए भी बेगुनाह साबित कर दिया और एक को बेगुनाह होते भी गुनाहगार साबित कर दिया। वो आपकी पत्नी है, रोते हुए किस तरह से वो गई है अपने घर, आपको ये नहीं दिख रहा? आपको चाहिए था कि आप उसके साथ जाएं, जैसे कि आपकी माँ ने बोला कि हर बार वो अपने पति के साथ ही जाती थी, इस बार पहली बार देवर के साथ गई है
और वो सही नहीं लग रहा है, क्योंकि मायके में भी 4 लोग कहने वाले हैं। वो पूरी फैमिली एक साथ रहती है मायके में, उनके बाबा दादी चाचा चाची सब लोग रहते हैं। सब लोग क्या सोच रहे होंगे, हाँ बेटी का इंतज़ार था पर इस तरह से नहीं कि इस तरह से वो आए। और कहीं ना कहीं जो लोग कमेंट कर रहे थे, मैंने कमेंट बॉक्स में देखा था कि वो गरीब हैं शायद इसलिए झुके हैं, या ऐसा ही कुछ हो सकता है। ये कोई पॉइंट हो सकता है कि वो गरीब हैं, इस वजह से उनके मायके वाले कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। लेकिन गरीबी को देख करके जो लोग दबाते हैं, एक दिन वो इंसान खुद ही मिट जाता है। इसलिए किसी को नीचा नहीं समझना चाहिए। हर इंसान अपने बराबर ही होता है। किस्मत की बात है, कोई आगे बढ़ गया कोई पीछे रह गया। समय कब बदल जाता है किसी को पता नहीं चलता है। तो मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगी, जो लोग जगत दीदी का पक्ष ले रहे हैं वो ये चीज़ ध्यान रखें कि क्या आपके घर में अगर ऐसा हुआ होता तो क्या आप माफ़ कर देती? माफ़ कर देती? उसको खरी खोटी नहीं सुनाती? पब्लिक में उसकी तारीफ कर रही होती, जो कि पब्लिक को सब पता है, उसकी बात भी उसकी तारीफ कर रहे हैं। और मैडम जी ने भी कम्युनिटी डाली, हमारी जगत दीदी ने कम्युनिटी डाली कि मेरा कोई गुनाह नहीं है, ये बाथरूम वाला कांड क्या होता है इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, तो बेमतलब में आप लोग बदनाम ना करें, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो भाई अगर ऐसा कुछ नहीं किया है तो धुआं तभी निकलता है जब कहीं आग लगती है। कुछ तो हुआ होगा तभी तो आग लगी, ऐसे तो कुछ नहीं हो सकता है। आपको अपनी बात रखनी है तो पूरी क्लियर बात रखिए, तभी लोगों को समझ में आएगा। आपके भाई साहब भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं जब दीदी बोलेगी तभी क्लियर होगा। अब दीदी कब बोलेंगी, उनका मुंह कब खुलेगा, ये भी नहीं पता है। तो ये दोनों जो सहेलियां हैं, जो दोनों मिलजुल कर चल रही हैं, तो वो दोनों से मैं इतना कहना चाहूँगी कि भाई अभी भी समय है, आंखें खोल लो, क्योंकि ऐसा ना हो बाद में अपनी ही बातों पर पछताना पड़ जाए। किसी का घर उजड़ रहा है, किसी का घर बर्बाद हो रहा है, और उस चीज़ को अनदेखी करने के बाद आप लोग एक ऐसे इंसान की पक्ष ले रही हैं जो कि इसके काबिल भी नहीं है। और जेठू भैया से तो मुझे ये उम्मीद ही नहीं थी कि वो ऐसा करेंगे। वो प्रूफ मांग रहे हैं, प्रूफ उन्हें दिखाई नहीं दिया, उन्होंने लाइव में प्रूफ नहीं देखा। जो भी है जितना भी हुआ, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि वो सच था और सच ही रहेगा, कोई कितना भी छुटला दे। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए। इसी तरह की नए नए वीडियोस मैं लेकर आती रहती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और गर्मा गर्म चाय के साथ सुबह आपको मुबारक हो। मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए बाय।